तो कहानी की स्टार्टिंग होती है लॉस एंजल 1962 के समय को दिखाते हुए, जब रूसिया और अमेरिका के बीच महायुद्ध चल रहा था। उस समय परमाणु बम को लेकर बहुत ज्यादा अफरा तफरी मची हुई थी। रूसिया अपने परमाणु बम की ताकत अमेरिका को दिखाने की कोशिश करता है। इसके बाद स्कैन शिफ्ट होता है एक पार्टी की तरफ से, जहां पर हमें डॉक्टर केल्विन नाम के एक आदमी को दिखाया जाता है। डॉक्टर केल्विन एक साइंटिस्ट है और बहुत ज्यादा रिच पर्सन है। केल्विन की पत्नी का नाम हेलन होता है और वो प्रेग्नेंट है। ये सब लोग यहाँ पार्टी एंजॉय कर रहे होते हैं, लेकिन तभी केल्विन का एक दोस्त पार्टी में आता है और वो उन्हें बताता है कि जॉन कैनेडी टीवी पर रूसिया को मुंह तोड़ जवाब दे रहे हैं। केल्विन जल्दी से टीवी ऑन करता है और वो देखता है कि जॉन कैनेडी, जो कि उस समय अमेरिका के प्रेसिडेंट थे, वो टीवी पर कहते हैं कि हम रूसिया के परमाणु बम से बिल्कुल नहीं डरते और हम उनके परमाणु बम का मुंह तोड़ जवाब देने के लिए बिल्कुल तैयार भी हैं। अब अमेरिका के प्रेसिडेंट जॉन कैनेडी का ये बयान सुनने के बाद केल्विन को लगता है कि अब परमाणु युद्ध होने वाला है, इसलिए वो जल्दी से अपनी पार्टी खत्म करके सबको अपने घर वापस भेज देता है और अपने ही घर में बनाए हुए एक बंकर में अपनी पत्नी के साथ चला जाता है। दरअसल केल्विन एक साइंटिस्ट है, इसलिए उसे परमाणु बम के बारे में पूरी जानकारी होती है और उसे ऐसा लगता था कि जो आज टीवी में दिखाया गया है उसके मुताबिक परमाणु युद्ध होकर ही रहेगा। अब उसी दौरान आसमान में उड़ता हुआ एक लड़ाकू जहाज दिखाया जाता है जो इसी मिशन के लिए निकला होता है, लेकिन जब वो शहर के ऊपर होता है तब अचानक से उसमें कोई तकनीकी खराबी आ जाती है। इस वजह से पायलट को उसी जेट से इंजेक्शन करना पड़ता है और दुर्भाग्य से वो जेट सीधा केल्विन के घर के ऊपर ही जाकर गिरता है। केल्विन को लगता है कि परमाणु युद्ध शुरू हो गया है, इसीलिए वो बंकर को बंद कर देता है। लेकिन सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये थी कि इस बंकर को कुछ इस तरह से डिजाइन किया गया था कि अगर ये बंकर एक बार लॉक हो गया तो 35 साल बाद ही खुल सकेगा। दरअसल परमाणु धमाकों के बाद वातावरण पूरी तरह से जहरीला हो जाता है। एक बार फिर से नॉर्मल वातावरण होने के लिए कम से कम 35 साल लगते हैं। लमोड़, इसका मतलब ये है कि केल्विन और उसकी पत्नी इस बंकर में 35 साल के लिए बंद हो चुके हैं और ये दोनों समझ रहे होते हैं कि ऊपर परमाणु युद्ध छिड़ चुका है, लेकिन असलियत में ऊपर होता कुछ और ही है। धमाके के बाद केल्विन और उसकी वाइफ की लाश ना मिलने की वजह से उनके सभी दोस्त ये समझते हैं कि ये दोनों मर चुके हैं। वहीं दूसरी तरफ केल्विन की पत्नी हेलन प्रेग्नेंट थी, इसलिए वो एक बच्चे को जन्म देती है जिसका नाम वो आदम रखते हैं। वो ये सोचकर बहुत खुश होते हैं कि ये फिर से मानव जाति को बढ़ाएगा। दरअसल उनके दिमाग में चल रहा होता है कि ऊपर वातावरण बिल्कुल जहरीला हो चुका होगा और सभी लोग मर चुके होंगे। डॉक्टर केल्विन एक साइंटिस्ट है, इसलिए उन्होंने इस बंकर को इस हिसाब से बनाया होता है कि ये यहाँ पर 35 सालों तक सरवाइव कर सके। मतलब कि खाने पीने का सामान, इलेक्ट्रिसिटी, पौधे, यहाँ तक कि एक फिश टैंक भी, जिससे उन्हें कभी भी फूड की कमी नहीं होगी। अब धीरे धीरे इन तीनों को यहाँ रहने की आदत पड़ चुकी है। आदम अब काफी बड़ा भी हो चुका है। डॉक्टर केल्विन अपने बेटे आदम को कई चीजें सिखाता है, जैसे कि पढ़ना, लिखना, मैथ, साइंस और यहाँ तक कि पॉलिटिक्स भी पढ़ाते हैं। इसके अलावा बॉक्सिंग, स्पोर्ट्स, कराटे जैसी चीजें भी सब सिखाता है। आदम की मॉम उसे डांसिंग, सोशल स्किल्स, जेंटलमैन मैनर्स सिखाती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि 1965 में अब उनके घर के ऊपर एक बार बन चुका है। वहीं केल्विन आदम को स्टॉक मार्केटिंग, अदर लैंग्वेज की नॉलेज भी देते हैं। अब आदम काफी बड़ा हो चुका है और एक दिन उसका जन्मदिन होता है जिसे ये तीनों मिलकर सेलिब्रेट करते हैं और अब 35 साल भी पूरे होने को आए थे। आदम अपने जन्मदिन पर एक लड़की से मिलने की ख्वाहिश करता है। केल्विन कहता है कि आने वाले बस 2 सालों में ही 35 साल पूरे हो जाएंगे और हम ऊपर चले जाएंगे। इसके बाद अब फाइनली वो दिन भी आ जाता है जब 35 साल पूरे हो चुके हैं और दरवाजे का लॉक ऑटोमेटिकली खुल जाता है, जिस वजह से ये बहुत खुश होते हैं। आदम कहता है कि क्या अब हम ऊपर जा सकते हैं? उसके डैड केल्विन कहते हैं कि अभी नहीं, हमें रात का इंतजार करना होगा। इसके बाद रात होने पर केल्विन लिफ्ट से ऊपर आता है, जिस वजह से वहाँ की जमीन हिलने लगती है और वहाँ बैठे 2 होमलेस मैन सोचते हैं कि भूकंप आया है। केल्विन वही रेडिएशन सूट में ऊपर आते हैं। वहाँ बैठा होमलेस मैन केल्विन को इस तरह रेडिएशन सूट में जमीन से बाहर निकलता हुआ देखकर बहुत डर जाता है और बेहोश हो जाता है। केल्विन को ऊपर आकर पता चलता है कि उसका घर अब एक बार बन चुका है और बाहर जाते ही वो ऐसी न्यू टेक्नोलॉजी की चीजें देखते हैं जो उन्होंने कभी इमेजिन भी नहीं किया था। केल्विन को बाहर सिर्फ बुरे लोग ही मिलते हैं। एक तो वहाँ उसे बहुत गरीबी दिखाई देती है
और दूसरा बहुत क्राइम होता हुआ दिखाई देता है। यह सब देखकर केविन बहुत ज्यादा डर जाता है और वापस बंकर में चला जाता है, जहां वो अपनी पत्नी और बेटे को बताता है कि ऊपर अब सब कुछ बदल चुका है। जिस समाज को हम जानते थे अब वो समाज नहीं रहा। ऊपर लोग बहुत बदल चुके हैं, खतरनाक हो चुके हैं। अब ऊपर जाने में बहुत खतरा है, इसलिए केविन इस बंकर में ही रहने का फैसला करता है। लेकिन ये सुनकर केविन की पत्नी हेलन को बहुत गुस्सा आ जाता है, क्योंकि वो अब इस बंकर में रहना नहीं चाहती। और इसी दौरान केविन को हार्ट अटैक आ जाता है। उसकी तबीयत काफी ज्यादा खराब हो जाती है। ऊपर से अब इनके पास जो खाने पीने का सामान था वो भी खत्म हो रहा था, क्योंकि केविन ने 35 साल के हिसाब से यहाँ खाना रखा था और अब 35 साल पूरे हो चुके थे। इसलिए हेलन आदम को ऊपर भेजने का फैसला करती है ताकि वो ऊपर जाकर जरूरत का सारा सामान ला सके। अब आदम पहली बार बनकर के ऊपर जाने की तैयारी करता है। तभी केविन उसे बताता है कि तुम एडल्ट बुक स्टोर के पास भी मत जाना, क्योंकि वहाँ जहरीली गैस होती है। इसके बाद आदम लिफ्ट से ऊपर आता है, लेकिन तभी फिर से वही होमलेस आदमी आदम को ऊपर आता हुआ देखकर बहुत ज्यादा डर जाता है और आज तक उसने जो भी गलत काम किए थे उसके लिए वो आदम से माफी मांगता है। दरअसल वो उसे एक भगवान का अवतार समझ रहा होता है। आदम उसे कहता है कि तुम चिंता ना करो, सब ठीक हो जाएगा। ये कहकर वहाँ से बाहर चला जाता है। अब आदम पहली बार रियल खुले आसमान देखकर बहुत हैरान और खुश होता है। घूमते समय जब वो एक एडल्ट बुक स्टोर के सामने से गुजरता है तो वहाँ पर खड़े सभी लोगों को ये कहकर वहाँ से डरा कर भगा देता है कि बुक स्टोर में जहरीली गैस होती है, जैसा कि उसके डैड ने उसे बताया था। के बाद आदम एक बस में बैठता है, जहां पर वो काफी अजीब सी बातें करने लगता है, जिसे उसे सब पागल समझने लगते हैं। अब बस से उतरकर आदम एक स्टोर में जाता है, जहां पर उसे बताया जाता है अगर वो एक साथ ज्यादा सामान खरीदता है तो वो सारा सामान उसके घर तक पहुंचा दिया जाएगा। अब घर का नाम सुनकर आदम को याद आता है कि वो तो अपने घर का रास्ता ही भूल गया है। आदम अपने घर को ढूंढने के लिए पूरे शहर में घूमता है, लेकिन उसे कहीं भी अपने घर का रास्ता समझ नहीं आता है। अब रात भी हो जाती है और आदम के पास जितने भी पैसे थे वो भी खत्म हो जाते हैं। इसलिए आदम सोचता है कि वो अपने क्लासिक बेसबॉल कार्ड्स को बेच देगा जो उसे उसके डैड ने दिए थे। शॉप ओनर कार्ड देखकर बहुत खुश होता है, क्योंकि आदम को कार्ड्स की असली वैल्यू पता नहीं थी और वो उन कार्ड्स को सिर्फ $500 में बेच रहा था। लेकिन तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम ईवा होता है। ईवा यहीं पर शॉप असिस्टेंट की जॉब करती है। वो आदम को कहती है कि तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे सारे कार्ड $500 के नहीं बल्कि तुम्हारा हर एक कार्ड $6000 का है। आदम ये सुनकर बहुत हैरान और खुश होता है और कहता है कि सच इन कार्ड्स की इतनी ज्यादा कीमत है। ईवा कहती है कि हाँ। अब ईवा की ये ईमानदारी देखकर आदम ईवा को पसंद करने लगता है। इसके बाद ईवा आदम को बाहर ले जाती है और अपनी बोरिंग जॉब भी छोड़ देती है। बाहर आकर आदम ईवा से बात करने की कोशिश करता है कि वो खो गया है, लेकिन ईवा को उसकी बातों पर यकीन नहीं होता, क्योंकि वो सोचती है कि आदम इतना बड़ा तो है, खो कैसे सकता है। ईवा उसकी बात नहीं सुनती और वहाँ से जाने लगती है। आदम कहता है कि तुम मुझे बस होटल छोड़ दो, उसके बदले मैं तुम्हें एक बेसबॉल कार्ड दूंगा जिसकी कीमत $400 है। ये सुनकर ईवा मान जाती है और उसे होटल छोड़कर वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगली ही सुबह ईवा फिर से आदम के पास आती है और कहती है कि मैं तुम्हारा ये कार्ड नहीं रख सकती, क्योंकि ऐसा करना ठीक नहीं है। इस कार्ड पर मेरा कोई हक नहीं है। इसलिए ईवा कार्ड देकर वहाँ से जाने लगती है। आदम ईवा की ये सब बातें सुनकर उससे और भी ज्यादा प्यार हो जाता है, इसलिए उसे रोकने की कोशिश करता है, लेकिन ईवा नहीं रुकती, क्योंकि उसे अब एक नौकरी की तलाश थी। आदम उसे अपने लिए 2 हफ्ते काम करने के लिए कहता है। ईवा 1 हफ्ते का $1000 सैलरी बोलती है। आदम मान जाता है। अब ये डेली अलग अलग जगह पर उसकी माँ का लिखा हुआ सामान खरीदने लगते हैं। दरअसल आदम को 2 साल का सामान खरीदना था। साथ ही साथ आदम ईवा से वाइफ ढूंढने में भी हेल्प मांगता है और लड़की सिर्फ कैलिफोर्निया की ही होनी चाहिए, क्योंकि उसकी माँ के मुताबिक वहाँ की लड़कियाँ अच्छी होती हैं। अब आदम शादी के लिए कार चलाना भी सीखता है। इसके बाद ईवा आदम को अपने दोस्त ट्रॉय के पास लेकर जाती है, और जो कि एक गे है। ईवा आदम को ट्रॉय के पास इसलिए लेकर जाती ताकि वो आदम का मेक ओवर कर सके, उसे लेटेस्ट फैशन सिखा सके। इसी बीच हमें दिखाया जाता है कि केविन सो रहा है और हेलन उसे सोते हुए देखकर लिफ्ट से ऊपर चली जाती है, लेकिन वहीं वो होमलेस आदमी बैठा प्रार्थना कर रहा होता है और वो अपने साथ अपने कई साथियों को भी लेकर आया था।
अब हेरन जब लिफ्ट से ऊपर आती है तब वो होमलेस आदमी पूछता है कि आप कौन हैं। हेरन बताती है कि मैं एक माँ हूँ। तो वहाँ बैठे सभी लोग बहुत श्रद्धा से बोलते हैं कि माँ आ गई, माँ आ गई। दरअसल वो सब लोग हेरन को भगवान समझ रहे होते हैं, पर ये सब देखकर हेरन डर कर वापस नीचे बंकर में चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ ईवा और ट्रॉय आदम को स्केटिंग के लिए ले जाते हैं, जो वो अपने बंकर में बहुत समय से करता आ रहा था। फिर वो पहली बार समुद्र में जाता है, पहली बार बेसबॉल मैच लाइव देखता है। इतना ही नहीं, बारिश भी उसके लिए एक चमत्कार से कम नहीं थी। इसके बाद दिखाया जाता है कि ईवा आदम को एक पार्टी में ले जाती है ताकि वो उसके लिए एक लड़की ढूंढ पाए। दरअसल आदम काफी चार्मिंग और गुड लुकिंग, उसे वहाँ एक लड़की मिलती है जिससे वो फ्रेंच में बात करता है, जो कि उसने अपने डैड से सीखी थी। लेकिन ईवा इनकी बातों से इरिटेट हो रही थी, इसलिए वो आदम को वहाँ से ले जाती है। इसके बाद आदम वहाँ पर अपने डांस का हुनर दिखाकर सभी लड़कियों को इम्प्रेस कर देता है। लेकिन ईवा को ये सब देखकर जलन हो रही होती है और गुस्से में अपने एक्स बॉयफ्रेंड क्लिफ के पास चली जाती है। अब ईवा को क्लिफ के साथ देखकर आदम को भी जलन होने लगती है, इसलिए वो उनके पास जाता है, जहां पर आदम और क्लिफ के बीच बहस हो जाती है, जिस वजह से ईवा का एक्स बॉयफ्रेंड क्लिफ आदम को मारने की कोशिश करता है। अब यहां आदम को अपनी बॉक्सिंग स्किल दिखाने का मौका मिलता है, जो उसे उसके डैड केल्विन ने सिखाई थी। क्लिफ उससे डर कर वहाँ से चला जाता है। इसके बाद ईवा भी आदम को पार्टी में अकेला छोड़कर गुस्से में वहाँ से चली जाती है। लेकिन जब ट्रॉय अकेला घर पर आता है तो ईवा काफी ज्यादा परेशान हो जाती है। वो तुरंत ही आदम को ढूंढने के लिए निकलती है, क्योंकि उसे डर था कि कहीं आदम फिर से खो ना जाए। लेकिन अचानक ही आदम वहाँ पर आ जाता है और ईवा एकदम से डर जाती है, जिस वजह से वो गिर जाती है और उसके घुटनों पर चोट लग जाती है। अब ईवा की चोट पर दवाई लगाते समय ये दोनों अपने प्यार का इजहार करते हैं। आदम कहता है कि मैंने क्लब में सभी लड़कियों की रिक्वेस्ट इसलिए रिजेक्ट कर दी क्योंकि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करता हूँ। यहाँ पर आदम अपनी लाइफ की पहली किस करता है। अब आदम ईवा को अपने बारे में सब कुछ सच सच बता देता है कि वो और उसके पेरेंट्स पिछले 35 सालों से एक बंकर में रह रहे हैं, और वो ये भी कहता है कि ईवा के साथ शादी कर उस बंकर में रहना चाहता है। लेकिन ईवा को लगता है कि आदम पागलों की जैसी कहानियां बना रहा है, इसलिए वो आदम को उसके होटल छोड़ आती है। इसके बाद अगले ही दिन आदम उस बार को भी ढूंढ लेता है जहाँ उसका बंकर है। वो बहुत खुशी खुशी ये बात ईवा को बताने के लिए उसके घर जाता है। लेकिन जब वो ईवा के घर पहुंचता है तो वो देखता है कि ईवा ने उसके लिए एक फिजिकल डॉक्टर बुला रखा है, क्योंकि वो आदम को पागल समझ रही थी। वो सब आदम को हॉस्पिटल लेकर जाने के लिए तैयार हो जाते थे, लेकिन आदम किसी तरह से वहाँ से भाग जाता है और जाते जाते वो होटल का सामान लेने और वहाँ का बिल भरने को कहता है। इसके बाद आदम सीधा अपने बंकर में जाता है, जहाँ उसके मॉम डैड उसे 2 हफ्ते बाद देखकर बहुत खुश होते हैं। आदम के साथ यहाँ पर वो होमलेस मैन भी आया होता है। दरअसल वो उनका सामान उतारने में उनकी मदद करेगा। इससे पहले कि मेंटल हॉस्पिटल वाले उसे पकड़ ले, आदम उस होमलेस आदमी और उसके साथियों के साथ सारा सामान उतरवा लेता है। दरअसल वो होमलेस आदमी और उसके साथी को लगता है कि वो परमेश्वर की मदद कर रहे हैं। वहीं दूसरी तरफ आदम के रूम में जब ट्रॉय और ईवा जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि आदम पागल नहीं है, क्योंकि उसके रूम में जो भी सामान था वो बहुत पुराना था। ट्रॉय को आदम के रूम में IBM कंपनी के स्टॉक सर्टिफिकेट मिलते हैं, जिनकी वैल्यू अभी के समय में $1 बिलियन की है। अब ईवा और ट्रॉय को रियलाइज होता है कि आदम बिल्कुल सच बोल रहा था। वो आदम को ढूंढने लगते हैं। आदम जहाँ जहाँ गया था ईवा और ट्रॉय वहाँ जाकर उसे ढूंढते हैं, लेकिन आदम उन्हें कहीं नहीं मिलता। अब थक हार कर जब ये दोनों अपने घर जाने लगते हैं तब अचानक से ही उनको आदम रोड पर जाता हुआ दिखाई देता है, जो कि अपने बंकर की तरफ जा रहा था। ईवा कार से उतरकर भागते हुए आदम के पास जाती है और आदम को किस करने लगती है। वहीं दूसरी तरफ डॉक्टर केल्विन अगले 10 सालों के लिए बंकर को फिर से बंद करने की तैयारी कर रहा था। लेकिन तभी आदम ईवा को अपने मॉम डैड से मिलवाने के लिए लेकर आता है, जहां ईवा आदम के पेरेंट्स के साथ अच्छे से घुल मिल जाती है। इसके बाद आदम अपने मॉम डैड से कहता है कि मुझे ईवा के साथ ऊपर जाकर सब कुछ ठीक करना है, इसलिए मुझे 2 महीने चाहिए और आप देखना 2 महीने के बाद सब कुछ बिल्कुल ठीक हो जाएगा। उसके पास जो IBM के स्टॉक सर्टिफिकेट थे उन्हें बेचकर एक सुंदर सी जगह पर अपने पेरेंट्स के लिए एक सुंदर सा घर बनवाता है, जो कि बिल्कुल उस घर के जैसा था जो 1962 में एक प्लेन गिरने की वजह से टूट गया था। इसके बाद आदम अपने मॉम डैड को उस नए घर में लेकर आता है, जहां पर उसके डैड आज की नई टेक्नोलॉजी देखकर बहुत हैरान होते हैं। अब आदम अपने डैड को बताता है कि हमारे घर में कोई बम नहीं गिरा था, बल्कि एक प्लेन क्रैश हुआ था और ना ही कोई वार हुई थी। पुराने अखबारों में अच्छे से जाँच कर ली है। केल्विन कहता है कि क्या रूसिया ने तब हार मान ली थी। आदम कहता है कि हाँ। इसके बाद हमें ईवा को दिखाया जाता है कि जो केल्विन को कुछ अजीब सी हरकतें करते हुए दिखाती है।
दरअसल वो उनका एक्सरसाइज करने का तरीका था। और आदम यहाँ पर बोलता है कि ये इस दृष्टि के नियम हैं। बाद में जब हम बड़े हो जाते हैं तब हमें अपने मॉम डैड को संभालना होता है, शुरू से यही चलता आया है। यहाँ हमें ये पता चलता है कि हेरन और केल्विन ने अपने बेटे आदम को बहुत अच्छे संस्कार दिए होते हैं जिनकी कोई भी कीमत नहीं चुकाई जा सकती। पर दुर्भाग्य से आजकल के बच्चों में हमें इस तरह के संस्कार देखने को नहीं मिलते हैं। इसके साथ ही ये मूवी यहीं पर ख़त्म हो जाती है। आपको ये मूवी कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और ऐसी इंटरेस्टिंग और मज़ेदार वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। धन्यवाद।